आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलाम मुस्तफ़ा एडवोकेट है। आज का लेक्चर एक छोटा सा मैगज़ीन पे शामिल है। लेक्चर 7 है ये, जिसमें बताया गया है कि बादशाह कोई काम गलत नहीं कर सकता। ये एक रवायत, एक कल्चर, एक कस्टम का हिस्सा है। ये क्वेश्चन को इस तरह नहीं पूछा जा सकता, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तौर पे इसको तैयार करना ज़रूरी होता है, ताकि हमारे जो बाकी सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में इस चीज़ को अच्छे से एडजस्ट किया जाए और अच्छे मार्क्स गेन किए जाए। इसलिए मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको छोड़ दें, आप इसको लाजमी तैयार करें। इससे बाकी टॉपिक को समझने में काफ़ी आसानी मिलती। इसके साथ अपने आज के लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करते हैं। किंग कैन डू नॉट रॉन्ग। बादशाह कोई भी काम गलत नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्लैब पे देखते हैं जी। किंग कैन डू नॉट रॉन्ग। बादशाह गलत काम तो कर ही नहीं सकता। ये एक प्रैक्टिस का हिस्सा बना दिया गया है इसको। एज ए किंग इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, सो it is not responsible that king can harm anyone, and consequently no proceeding can be intended against him। चूँकि बादशाह लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया गया, इनके वफा के लिए, इनके मसाइल को हल करने के लिए, इन पे रूल्स करने के लिए, इसलिए ये मकबूल नहीं या मुनासिब नहीं कि बादशाह को किसी नुकसान पहुंचाया जाए, उनके एंटीबॉडी चला जाए। इसके नतीजे में इसके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। बरतानिया में इस प्रैक्टिस के बगैर कैबिनेट नहीं चल सकती। अधूरी मुकम्मल होने का कॉन्सेप्ट भी हम इसमें नहीं कर सकते। नेक्स्ट पैराग्राफ है जी। By keeping in mind this logic, different immunities have been granted to king through this doctrine, shortly speaking। इस चीज़ को, इस पॉइंट को, इस मंतक को जहन में रखते हुए इस नज़रिए के मुताबिक बादशाह को मुख्तलिफ़ तरह के इख्तियारात दिए गए, जो कि मुख्तसर तौर पर हैं, जिनको हम आगे चल के फर्दर डिस्क्लोज करते हैं कि बादशाह गलत तो कर ही नहीं सकता। उनके पास इख्तियारात हैं कि अपनी राय को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करे और उनको फर्दर लेकर चले, उनके मसाइल को हल करे। लास्ट स्टेप है जी, प्रिविलेज ऑफ क्राउन। बादशाह के मुराद इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल प्रोसीडिंग, सिविल कार्रवाई से मुस्तस्ना है कि इनके खिलाफ सिविल कार्रवाई हम नहीं कर सकते। इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल है इसमें। अदर इम्यूनिटीज़ और दीगर मामला में भी इनके खिलाफ कोई भी किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। ये सिर्फ इतना सा मैगज़ीन समझने के हिसाब से बहुत शॉर्ट है, इसको मिस नहीं करना। पेपर और पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, जैसा कि मैंने पहले बोला, इनडायरेक्ट तौर पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार सारे लेक्चर को रिव्यू करते हैं। लेक्चर 7 है जी। किंग कैन डू नॉट रॉन्ग। किंग कभी भी गलत नहीं कर सकता। किंग कैन डू नॉट रॉन्ग। एज ए किंग इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, सो it is not reasonable that king can harm anyone, and consequently
No proceeding can be instead against. By speaking in mind this logic, different immunities have been granted to king through this doctrine. Shortly speaking, privilege of crown, immunity from civil proceeding, immunity from criminal proceeding, and other immunities. आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही, इसके साथ ही अपनी इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें, मौजूदा हालात के पेश नज़र अल्लाह ताला से बाअदब वज़ू करके दुआ करें, अपनी नमाज कायम करें, 5 टाइम बाअदब बाबरात बेअदब बेबरात। अल्लाह हाफ़िज़।